ओम जय सिया राम। मित्रों, स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान लखन प्रजापति का और उनका प्रश्न है कि गुरुजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो विष्णु जी का मंत्र है, फिर राम जी कैसे सिद्ध हुए? तो मित्र, आपका प्रश्न अति उत्तम है, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। हमने आप लोगों को अपने कई वीडियो के माध्यम से बतलाया है कि विष्णु जी ही त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़े हैं। उनके अंदर सदा शिव या परम ब्रह्म परमात्मा की सबसे ज्यादा शक्ति है। तीनों की शक्ति मिलकर परम ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है और वो ही हैं एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। ये परमात्मा के लिए बोला जाता है कि वो एक ही देवता हैं जो सभी संसार में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, सभी भूतों में रहने वाली आत्मा वो परमात्मा ही है। और यही मतलब विष्णु नाम का है, अर्थात विष्णु वो जो सभी में व्याप्त हैं। वही प्रभु शिव भी हैं और वही प्रभु ब्रह्मा भी हैं, वही सभी देवता हैं, सभी दानव यक्ष किन्नर गंधर्व दैत्य मनुष्य सब कुछ वही हैं। और उनका ही नाम राम है, उनका ही नाम हरि है और उनके ही सहस्त्र नाम है। स्कंद पुराण के ब्रह्म खंड के चातुर्मास महात्म में वर्णन करते हुए भगवान शिव ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया है और ये सभी के लिए उपयोगी है। इस वीडियो को सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि भगवान शिव ने जो ये रहस्य बताया है ये बहुत कम लोगों को पता है। भगवान शिव ने बताया कि हे उमा, ओंकार सहित जो 12 अक्षर बीज मंत्र है। अभी एक हमारे दर्शक अजय कुमार बार बार लिख रहे थे कि इसको 12 अक्षर क्यों कहते हैं, ओम की गिनती नहीं की जाती है। मैंने उनको कमेंट के माध्यम से बताया था कि 12 अक्षर मंत्र परम ब्रह्म परमात्मा का मंत्र है, इसलिए वो ओंकार सहित गिनकर 12 अक्षरों का मंत्र है। यही शिव जी ने स्कंद पुराण में चातुर्मास महात्म्य में बताया है कि ओंकार सहित जो 12 अक्षर बीज मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका जप करने वाले मनुष्य के लिए वो कोटि कोटि पापों का दाह करने वाला दावानल है। इस अक्षर से प्रकट हुए मंत्र का जो मन वचन वाणी और क्रिया द्वारा आश्रय लेता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। इस मंत्र के महात्म का वर्णन मैं अपनी 1000 जिह्वाओं के साथ करूं तो भी कर नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान शिव कह रहे हैं कि हम 1000 जिह्वाओं के साथ उसका वर्णन करें तो भी उस महामंत्र बीज मंत्र का वर्णन नहीं हो सकता। इस महामंत्र के चिंतन मात्र से मन चाही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, किंतु इसके जप के विधान हैं, नियम हैं। इसका जप करने वाले को काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब कुछ त्याग करके ही वो इस मंत्र का जाप कर सकता है। अर्थात यह बीज मंत्र गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप सिद्ध नहीं कर सकते। इसकी सिद्धि के लिए आपको सात्विक आहार, स्त्री पुरुष संबंध त्याग, स्वार्थ लालच माया मोह रहित होकर ही आप इसकी सिद्धि कर सकते हैं।
रजस्वला स्त्री इस बीज मंत्र का जाप नहीं कर सकती। कोई मांसाहारी अशुद्ध व्यक्ति नशा व्यसन करने वाला इस बीज मंत्र का जाप नहीं कर सकता, और करता भी है तो उसका कोई फल नहीं मिलता। इसलिए इस बीज मंत्र का उच्चारण जप स्त्री और शूद्रों के लिए महर्षियों ने वर्जित किया हुआ। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, स्त्रियों का तो ये एक नियमित, स्त्री तो रजस्वला तो होती ही है, तो फिर स्त्रियों का उद्धार कैसे होगा? और जो व्यक्ति, जो पुरुष सात्विक आहार नहीं करते, तो क्या उनके तरने का, उनकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? तो भगवान शिव कहते हैं कि इस बीज मंत्र से भी बड़ा एक महामंत्र है, जिसको कोई भी कहीं भी कभी भी किसी भी स्थिति में जप सकता है, और वो उसी प्रकार मोक्ष प्रदान करता है जो बीज मंत्र के जाप से मिलता है। और वो अक्षर मंत्र है राम। राम इस दो अक्षर के नाम का जप पापों का नाश कर देने वाला है। इस नाम को सोते, चलते, खड़े हुए, खाते हुए, बोलते हुए कभी भी इस नाम का उच्चारण करके इस लोक में भी सुख पाते हैं और उसकी मोक्ष भी हो जाती है। अब आपको एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं। महादेव जी को एक बार बिना किसी कारण किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने पूछा कि आप ये बार बार किसको प्रणाम कर रहे हो? शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार श्री राम का नाम लेता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूं। तो माता दूसरा प्रश्न करती हैं, अच्छा प्रभु, ये तो बताओ कि आप शमशान में क्यों जाते हो और ये अपने शरीर पर ये चिता की भस्म क्यों लगाते हो? तो महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि चलिए मैं शमशान ही जा रहा हूं, आपको दिखा कर लाते हैं कि हम शमशान में जाते क्यों हैं और चिता की भस्म हम अपने शरीर पर लगाते क्यों हैं। उस समय शिव जी पार्वती जी को लेकर शमशान भूमि में ले गए और वहां पर एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा था। शव को लेकर जो लोग आए थे उसके साथ में वो लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम बोलो मुक्त है, यह शब्द बोलते हुए लेके आ रहे थे। बोलते हुए शव को लेके चले आ रहे थे तो शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं, और इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से कण कण में रमण करने वाले मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे अति प्रिय दिव्य नाम राम का नाम निकलता है। उसी को सुनने मैं शमशान में आता हूं, और इतने लोगों के मुंह से राम नाम का जप करवाने वाला वो निमित्त बना वो शव, उसको मैं प्रणाम करता हूं, उसका सम्मान करता हूं, और अग्नि में जलने के बाद उस शव की भस्म को इसीलिए अपने शरीर पर मलता हूं कि उसके वो निमित्त बना था हमें इतनी बार राम नाम सुनवाने के लिए। तो राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे इतना प्रेम है पार्वती कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। जो भी मनुष्य श्री राम का नाम लेता है, जाप करता है, वो मेरे लिए परम आदरणीय बन जाता है। माता को बात समझ में आ गई। तो एक बार की बात है, माता पार्वती अपने मायके गईं। कारण था कि उनके पिता की एक बहुत पुरानी कोई मनोकामना थी, वो पूर्ण हो गई थी। इसके लिए माता को दावत पर बुलाया गया था। माता पार्वती अपने पिता से पूछती हैं कि आपकी ये मनोकामना पूरी हुई तो आपने ऐसा क्या उपाय किया था जो आपकी इतनी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी हो गई?
तो हिमराज कहते हैं कि बेटी, मैंने और आपकी जननी मैना ने परमात्मा विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप किया था। मैया पार्वती वहां से तो वापस आई और अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु परमात्मा विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करना शुरू कर दिया। विष्णु सहस्त्र नाम के जप के विधान हैं, और जब तक आप पूरे 1000 नाम का जाप पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं। किंतु उसी समय शिव जी कैलाश पर पहुंचे और पार्वती जी से भोजन मांगा कि प्रिय, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब माता तो बैठी थी जाप करने में, विष्णु सहस्त्र नाम जाप कर रही थी, उनका पाठ कर रही थी। तो पार्वती जी ने इशारे से कहा कि अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए। शिव जी ने कहा कि इसमें तो बहुत समय और श्रम लगता है। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं, वैसा उपाय क्यों नहीं कर लेती। पार्वती जी ने सोचा कि ये मैं अगर आज खंडित भी हो गया तो मैं कल कर लूंगी, लेकिन अगर कोई उपाय ऐसा मिल रहा है तो मैं प्रभु से पूछ लेती हूं। तो पार्वती जी ने सोचा कि वाह, ऐसा कोई उपाय है कि छोटा हो जाए, इतना लंबा समय क्यों गुजारा जाए। और बोल पड़ती हैं, पूछती हैं प्रभु से, शिव जी से कि क्या उपाय है। माता पार्वती कहती हैं कि केनोपायेन लघुना विष्णोर नाम सहस्त्रक्रम पठयते पंडितैर नित्यम श्रोतुम इच्छाम्यहम प्रभु। हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है कि विष्णु जी के सहस्त्र नाम को छोटा करके पढ़ा जा सके, वो उपाय मैं सुनना चाहती हूं। तो भगवान शिव कहते हैं कि श्री राम राम रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। शिव जी ने कहा कि केवल एक बार राम कह लो तो तुम्हें सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाता है। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। आगे कहते हैं, आपदापहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमायहम। अर्थात यह राम नाम ही सभी आपदाओं को हरने वाला है, सभी संपदाओं को देने वाला है, सारे संसार को विश्राम और शांति प्रदान करने वाला एकमात्र यही राम नाम है। इसीलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूं। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम और तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। भव सागर के सभी समस्याओं और दुखों के बीजों को भूंज के रख देने वाला, समूल नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्तियों को अर्जित करने वाला, यमदूतों को खदेड़ कर भगाने वाला केवल राम नाम का गर्जन जप है। प्रयास पूर्वक स्वयं भी हम सबको राम नाम जपते रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करके राम नाम उच्चारण करवाना चाहिए। इससे अपना और दूसरों का तुरंत कल्याण हो जाता है। यही सबसे सुलभ और अचूक उपाय है। इसीलिए हमारे देश में प्रणाम की जगह राम राम कहकर एक दूसरे को सम्मान दिया जाता है कि हम अगर किसी सामने वाले को राम राम कहेंगे, जय श्री राम कहेंगे, तो बदले में वो भी राम राम ही कहेगा। और इस तरह से राम के उच्चारण को
हमारे श्रवणों को सुनने का 4 बार सौभाग्य मिलेगा और सामने वाले को भी 4 बार सुनने का सौभाग्य मिलेगा, तो हमारे कितने पाप कट जाते हैं। एक बार सब लोग हमारे साथ 4 लाइन गाइए। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। वीडियो विस्तार की वजह से हम पूरी स्तुति यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। आप लोग श्री रामचरितमानस से यह स्तुति जरूर पढ़िए और इसको कंठस्थ करिए। इसके आपको स्वयं ही प्रभाव, जो इसके फायदे हैं, आपको जब मिल जाएंगे तब आप कहना कि राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति है। तो उम्मीद करते हैं कि श्रीमान प्रजापति सहित आप सभी मित्रों को यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके दूसरों को भी आदर्श धर्म परिवार से जोड़ने में सहायक होंगे। अस्तु। जय सिया राम।